रणवीर की नज़र माही की चोटी से आंसुओं से भीगे हुए चेहरे पर गई। रोनी की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और उसकी चोटी से नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर भी कुल मिलाकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रणवीर माही की भीगे हुए पलकों में बसा गुस्सा अच्छे से देख पा रहा था। उसने माही की चेहरे पर आए बालू को अपनी अंगुलियों से उसके कान के पीछे गया और शांत मकर एक गहरी आवाज में बोला, तुम अक्सर वही काम क्यों करती हो जिस काम के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है जान, कि तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी मैं सजा दे सकता हूँ? ये बात कहते हुए रणवीर की नज़र माही के कांपते होठों पर थी। माही ने थोड़ा कंफ्यूजन और डर के मिले जुले भाव से पूछा, मैंने इस बार क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? रणवीर ने बिना बात को घुमाए फिराए पूछा, वेदांत के साथ कल तुम क्यों गई थी? ये पूछते हुए उसके आंखें गहरी हो गई और वो माही की आंखों में देखने लगा। माही डरते हुए बोली, वो वेदांत के साथ मेरी फ्रेंडशिप। इतना बोलकर माही एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे पिछली बार की बात याद आ गई कि किस तरह रणवीर ने उसे पनिश किया था। वो याद आते ही माही डर से रणवीर की तरफ देखने लगी। वहीं माही का इतना बोला ही रणवीर के गुस्से की आग को भड़काने के लिए काफी था। रणवीर की भौहें गुस्से से तन गई और उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था और तुमने तो उससे फ्रेंडशिप ही कर ली। ये कहते हुए उसकी पकड़ माही की दोनों हाथों पर और कस गई। माही मन ही मन सोचते हुए खुद से बोली, किसी से दोस्ती करना कहाँ गलत है, और अब क्या जी तय करेंगे कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं? ये सोचकर उसने भी गुस्से से रणवीर से कहा, आपको नहीं लगता कि आपका मुझ पर कोई हक नहीं है और मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं, ये मेरा फैसला होना चाहिए, ना कि आपका? कहने को तो माही के खह गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रही थी। वही माही का इतना कहना था कि रणवीर का गुस्सा आउट व कंट्रोल हो गया। उसने एक कृपी स्माइल के साथ कहा, क्या कहा तुमने? हक तो आज मैं बता ही देता हूँ कि मेरा तुम पर कितना हक बनता है। ये कहने के साथ ही वो अपने सख्त होठ माही की सॉफ्ट होठों पर रखकर उसे पनिश करने लगा, उसे पैशनेट किस करने लगा। ये किस माही को किस कम पनिशमेंट ज्यादा लग रही थी, क्योंकि रणवीर उसे बाइक भी कर रहा था, जैसे वो अपना सारा गुस्सा माही पर निकाल रहा हो और जता रहा हो कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। माही रणवीर से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। दर्द की वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर माही से थोड़ा दूर हुआ। बाइट करने की वजह से माही के होठ में कट लग गया था और उस कट से थोड़ा खून भी आ रहा था। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे लग रहा था कि अगर रणवीर ने उसे नहीं छोड़ा होता तो जरूर आज वो दम घुटने से मर जाती। रणवीर ने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेर देवे कहा, अब समझा है कि तुम पर मेरा क्या और कितना हक बनता है। फिर एक मिस्टीरियस हंसी के साथ कहा, रणवीर रोय कपूर को जो चीज पसंद आ जाए तो उस पर उसका हक खुद ब खुद हो जाता है। पर तुम तो? माही भी जल्दी बेड से खड़ी हो गई और रणवीर से बोली, मैं कोई चीज नहीं हूँ रणवीर रोय कपूर की। आपको पसंद आ गए तो आप मुझ पर अपना हक समझने लगे। माही ने आज पहली बार रणवीर से इस लहजे में बात की थी। रणवीर जो कि पॉकेट में हाथ डाले माही की तरफ फीट करके खड़ा था, वो माही की बात सुनकर पहले तो अपना सिर नीचे करके हंसने लगा, फिर माही की तरफ घूमकर उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से जरा अब ये क्या करने वाला है? रणवीर ने टेबल से पेपर्स उठाए और बेड पर फेंकते हुए कहा, साइन इट। माही कंफ्यूजन से उन पेपर्स को देखते हुए रणवीर से बोली, क्या है ये? लेकिन रणवीर ने उसकी बातों का तो माही वो पेपर्स उठाकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ती जा रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसने गुस्से से रणवीर के तरफ देखकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? रणवीर ने भी तिरछी स्माइल के साथ कहा, तो ठीक है, फिर बिना शादी के मेरे साथ रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माही कौम रणवीर का ये पागलपन देख घबराहट हो रही थी। तभी रणवीर ने आगे कहा, यू हैव टू ऑप्शंस, पहला इस पर साइड करो और घर चली जाओ। इससे होगा ये कि लीगली तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, लेकिन पति पत्नी के तौर पर हम दोनों अपनी जिंदगी के शुरुआत तब करेंगे जब हम दोनों की शादी पूरे परिवार के सामने रस्मों रिवाज से होगी। एंड सेकंड ऑप्शन, आज से और अभी से तुम मेरे साथ रहो। रणवीर की बात सुनकर माही हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से रणवीर को देखे जा रही थी। इतने वक्त में वो ये तो समझ गई थी माही के रणवीर बहुत जिद्दी है, लेकिन आज अपनी जिद पूरी करने के लिए वो अपनी हदें पार कर रहा था।
माही बस किसी तरह से यहाँ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। उसने एक आखिरी कोशिश करने का सोचा और लगभग गड़गड़ाते हुए रणवीर से कहा, देखो रणवीर, ये गलत है, तुम ऐसे मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, मुझे जाने दो प्लीज। ये कहते हुए माही ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन रणवीर तो रणवीर था। एक बार जो उसने करने का मन बना लिया तो वो करके ही रहता था, और रणवीर की जिद के आगे आज तक माही की कब चली थी जो आज चलती। रणवीर ने अपने सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा, साइन करो। माही को भी अब यहाँ से किसी की फेस रीडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर यह तो माही थी जिसकी आंखें सब बयां करती थी। माही ने अपनी हथेली के पिछले भाग से अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे और उन पेपर्स पर साइन कर दिया। माही को ऐसा करते देख रणवीर के फेस एक एक्सप्रेशन जो अब तक सर्द थे कुछ पल के लिए बदल गए। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन वो माही के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था। माही ने ये साइन करके पेपर्स रणवीर के तरफ बढ़ाते हुए उसके तरफ देखा तो रणवीर के फेस पर पहले वाले एक एक्सप्रेशन फिर से लौट आए। माही की आंखों में एक दर्द था। वो आंसू भरी आंखों से रणवीर को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रणवीर ने एक नज़र पेपर्स को देखा और फिर माही को देखा, फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। फिर माही के कान के पास अपने होठ ले जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस माही रणवीर रॉय कपूर, नाउ यू आर माई लीगल वाइफ एंड टोटली माइन। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये कहकर उसने माही के एयरलॉक को किस कर लिया। फिर माही के आंखों में देखकर कहा, वैसे तुम चाहो तो अपने घरवालों को भी बता सकती हो ताकि मैं जल्द से जल्द तुमसे पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी कर लो, क्योंकि लीगली तुम तो वैसे भी मेरी वाइफ बन ही चुकी हो। तो अब वो जाकर भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते, और मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर में ले आओ और फिर हम एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही घर में, एक ही रूम में, एक ही बैच पर। लास्ट की लाइन रणवीर ने काफी सडिक्टिव टोन में कही, जिससे सुनकर माही के जिस्म में एक सिरहन से दौड़ गई। माही इतना तो समझ गई थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। माही को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जिंदगी इन कुछ घंटों में बदल गई थी। माही फूट फूट कर रोने लगी और रणवीर के सीने पर मारने लगी। रणवीर ऐसे ही शांत चेहरे के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डालकर माही को एक टक देखते रहा। माही रोते हुए बोली, आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। फिर रोते रोते उसे हिचकियां आने लगी। ये देखकर रणवीर ने माही के हाथ पकड़े और उसके होठों फिर माही के फेस्ट के तरफ देखा जो अभी भी अपने नसरे चुकाए खड़ी थी। रणवीर ने शांत लहजे में पूछा, घर जाना है? माही ने छोटे बच्चे की तरह हमें सिर हिलाया और सर्वतना कहा हूँ। माही को ऐसे करते देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गए। उसने 2 बार माही से पूछा, मैं बहुत बुरा हूँ ना? माही ने फिर से सिर हिलाकर कहा, हाँ। माही के ऐसी मासूमियत पर भला रणवीर को कैसे प्यार नहीं आता? उसने माही को खींच कर अपनी सीने से लगा लिया और उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। फिर उसने माही से कहा, अपना हुलिया ठीक करो और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में माही नीचे आ गई, पर उसने एक बार भी रणवीर के तरफ नहीं देखा। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर चला गया। माही भी सर झुकाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। रणवीर ने उसको आगे की सीट पर बिठाया और उसके सीट बेल्ट लगा दी। फिर अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। माही विंडोज से बाहर देख रही थी। तभी रणवीर ने माही को पुकारा, माही, पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही बैठी बाहर देखती रही। रणवीर ने गहरी सांस ली और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में माही का घर आ गया। रणवीर गाड़ी से बाहर आया और उसने माही की तरफ का डोर ओपन कर दिया। माही गाड़ी से बाहर निकली और दौड़ती हुई घर में चली गई। माही तो ऐसे भागी थी जैसे कितने दिनों की कैद से आज़ाद हुई हो, और अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो रणवीर उसे वापस पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। रणवीर उसे जाते हुए तब तक देखते रहा जब तक माही उसकी नसरों से ओझल नहीं हो गई। फिर रणवीर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र माही के घर की तरफ डाली और फिर ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। माही भागते हुए अपने रूम में आए और डोर बंद करके वहीं बैठकर रोने लगी। अभी तक घरवाले नहीं आए थे और वो सब रात 10 बजे तक आने वाले थे। काफी देर तक रोने के बाद माही उठकर अपने बेड पर आकर लेट गई, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हुए थे। वही सुनसान सड़क पर रणवीर की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। रणवीर किसी गहरी सोच
में था। उसकी आंखों के सामने बार बार माही का आंसू से भीगा चेहरा आ रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। रणवीर ने एक नज़र फोन को देखा तो उस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। रणवीर ने फोन रिसीव किया तो रुद्र ने थोड़ा शिकायती लहजे में पूछा, रणवीर कहाँ हो तुम? मुझे पता चला कि तुम मुंबई से वापस आ गए हो और मुझे बताया भी नहीं। रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। पूछा रणवीर ने फोन रिसीव किया तो मुझे पता चला कि तुम मुझे पता चला, हाँ मुझे पता चला कि तुम मुझे वापस आ गया हूँ।